अगर आपका जन्म दिसंबर महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 3 और इसके स्वामी ग्रह हैं गुरु, बृहस्पति। वहीं दिसंबर के महीने को धनु राशि रिप्रेजेंट करती है, जिसे गुरुदेव, गुरु बृहस्पति अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर कृपा दृष्टि से तात्पर्य है मनुष्य में शारीरिक गुणों का अधिक विकास होना। ऐसे लोग शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ होते हैं। मेंटली और टेक्निकली फील्ड की अपेक्षा ये लोग फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव होते हैं। अतः आप लोगों पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। गुरु बृहस्पति, गुरु जो कि हमारे ज्ञान का प्रतीक है। गुरु हमारी विद्या का, हमारी संतान का कारक है। गुरु हमारी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं, हमारी हृदय की शक्ति का द्योतक है। व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करके उन्हें दार्शनिक बनाते हैं। मानव जाति को सही रास्ता दिखाने का गुरु कार्य करते हैं। सही और गलत रास्ते का ज्ञान कराते हुए आपके अंतर मन को जागृत करते हैं। आध्यात्म और चिंतन के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में शिक्षा का उच्च ज्ञान, विद्वता, सरलता, सत्यवादिता, क्षमा भाव, नैतिकता, उदारता, आदर्शवाद, बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव, शुद्ध आचरण रखने वाले, उच्च विचार और सादगी पसंद होते हैं। ये लोग विश्वसनीय होते हैं। एक धनुधर की भांति सदैव अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति निडर होते हैं। जो भी कार्य हाथ में लेते हैं बिना भय के पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ उसे पूरा करते हैं। स्पष्ट वक्ता होते हैं, मन में कुछ भी नहीं रखते हैं। बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, सत्य प्रिय होते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इनके अपने ही प्रियजन इनकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते हैं। इनकी मुख्य विशेषता ये भी है कि ये लोग जिस भी कार्य को करने में लगे रहते हैं, इनका पूरा ध्यान उसी कार्य पर पूरी तरह से फोकस रहता है। तब तक ये लोग शांत होकर चैन से नहीं बैठते हैं जब तक उस कार्य को सफलतापूर्वक कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। अगर काम में बीच में कोई रुकावट आ जाती है या काम खराब हो जाता है तो उसे फिर से पुनः चालू करते हैं, गलतियों पर फोकस करते हैं और यही कारण है कि अंततः ये लोग सक्सेस भी हो जाते हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। कुछ बड़ा करने की ये लोग इच्छा रखते हैं। ना केवल बड़े सपने देखते हैं बल्कि उन्हें पूरा करने की कोशिश में तब तक लगे रहते हैं जब तक उसे ये अचीव नहीं कर लेते हैं। ऐसे लोग दार्शनिक स्वभाव लिए होते हैं, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, पॉजिटिव माइंड के होते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, एनर्जेटिक काफी होते हैं, अपने मौलिक विचारों के अधीन रहना पसंद करते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, अपने मित्रों को, कुलीग को, सभी को खुश रखने का ये भरसक प्रयत्न भी करते हैं। सभ्य समाज की चमक दमक के बजाय ये प्रकृति की गोद में अपने आप को काफी अधिक आनंदित और शांति महसूस करते हैं। ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, नेचुरल पर्सन है ये। इनका खान पान, रहन सहन, घूमना फिरना सब कुछ एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन लिए होता है, लेकिन सादगी पसंद होता है। इन्हें ऊपरी दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दोगले चरित्र के लोगों के साथ ये एक दूरी बनाकर रखते हैं। स्त्रियां भी इनकी नेचुरली रूप से सुंदर होती हैं, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं, फिट रहती हैं, लेकिन अपने चेहरे पर मेकअप की परत चढ़ाने की बजाय ये नेचुरल ब्यूटी में बिलीव करती हैं। मानवतावादी होते हैं ये, उदार हृदय वाले, सत्य, शांति और न्याय के पक्षधर होने के कारण सताए हुए और दबाए हुए लोगों के साथ इनकी प्रबल सहानुभूति रहती है। लोगों में इनकी एक आदर्श व्यक्ति के रूप में छवि उभरती है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त कर लेते हैं, लोगों में प्रिय होते हैं और उनके लिए ये लोग भाग्यशाली भी साबित होते हैं। इनकी मोहक मुस्कान, हाजिर जवाबी, हंसी मजाक इन्हें अपनी मित्र मंडली में प्रिय बनाता है। ऐसे लोगों को अपना कार्य क्षेत्र भी कुछ इस प्रकार से चुनना चाहिए जो इनकी पसंद का हो। साथ ही रूटीन वर्क वाला ना हो इनका काम, बल्कि कोई प्रोजेक्ट वर्क हो, ताकि इन्हें समय समय पर छुट्टियां मिलती रहें। ऐसे लोग अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, कानूनी सलाहकार हो सकते हैं, एक अच्छे प्रबंधक, ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, सोशल वर्कर के रूप में भी सफल होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट, रजिस्ट्रार, जर्नलिस्ट, बुक पब्लिशर, ट्रैवलर, यानी कि
कोई भी कार्य क्षेत्र का ये चुनाव कर ले उसमें ये सफल हो जाते हैं। अपना कार्य क्षेत्र चुनने की इतनी आजादी शायद ही किसी मंथ वाले के लिए इतनी चॉइस होगी। इनकी डिजायर्स चाहे कुछ भी हो पाकर ही दम लेते हैं। समाज में जिस रूप में भी हो एक नेता का जीवन जीना ही पसंद करते हैं। एक अच्छे ऑर्गेनाइजर साबित होते हैं। अपने जीवन काल में उच्च पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत सभी कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें अपनी कलम की शक्ति पर पूरा विश्वास होता है। मूलांक 3 वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मूलांक 3 पर बनी मेरी वीडियो अवश्य देखेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 3, 12, 21 और 30 दिसंबर को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। गुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। सात्विक और सौम्य स्वभाव देते हैं। ज्ञान का परिचायक हैं। हमारे विवेक, हमारी समझबूझ को दर्शाते हैं। हर चीज को जानने की, समझने की, सीखने का जज्बा देते हैं। हर बात की तह तक जाने में ये माहिर होते हैं लोग। इसलिए ऐसे लोग रिसर्च और शोध क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, इसलिए ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। उग्र स्वभाव लिए होते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी होते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। धनु राशि एक द्वि स्वभाव राशि भी है, जिस कारणवश ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग जब कोई डिसीजन लेने की स्थिति में होते हैं तो शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर पूरी तरह से विचार विमर्श करते हैं और तभी जाकर ये कोई डिसीजन लेते हैं। गुरु यहाँ पर इन्हें आध्यात्म के क्षेत्र से भी जोड़ते हैं। नियम और अनुशासन प्रिय बनाते हैं। एक आदर्श व्यक्ति के रूप में ये लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। रुपए पैसे के कमाने की इनको ज्यादा चिंता नहीं रहती है, क्योंकि ये धन को ज्यादा विशेष महत्व नहीं देते हैं। धन इनके लिए एक साधन मात्र है, सिद्धि नहीं है। इसलिए धन कमाने के लिए ये ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाते हैं। फिर भी इन्हें धन को लेकर कोई भी विशेष प्रकार की तंगी नहीं होती है। वहीं अगर कुंडली में गुरु खराब या कमजोर स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति को धन प्राप्त करने में, शिक्षा प्राप्त करने में काफी बाधाएं आती हैं। इनका पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को और भी पाचन तंत्र से संबंधित कई गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को बड़ों का सहयोग भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति नीच कर्म की ओर झुकने लगते हैं। इनका झुकाव नीच कर्म की ओर होने लगता है। ऐसे में इन्हें शिव जी की उपासना करनी चाहिए। सुबह सवेरे हल्दी मिला जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी नए काम की शुरुआत, शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अपने बड़े बुजुर्गों से समय समय पर सलाह मशविरा भी करते रहें। वैसे तो आप लोगों की मूलांक 3, 6, 9 वालों के साथ अच्छी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन अगर 21 मार्च से 27 अप्रैल, 21 मई से 27 जून, 21 जुलाई से 27 अगस्त और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है। और अगर आपके पार्टनर का मूलांक 3, 6 या 9 इसी समय के बीच में पड़ता है तो सोने पे सुहागा। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करने जा रहे हैं, इसी समय के बीच में करिए। 3, 12, 21 और 30 तारीख को अगर आप इसी समय के बीच में कोई नया या शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। 3, 12, 21 और 30 दिसंबर को जन्मी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिरोज गांधी, जोसेफ स्टालिन, रुडयार्ड किपलिंग, जॉन ऑसबर्न, फ्रैंक सिनाट्रा, शरद पवार, खुदीराम बोस, मुल्कराज आनंद, रजनीकांत, गोविंदा, जगन मोहन रेड्डी, युवराज सिंह, मिथाली राज, जिमी शेरगिल, विवेक अग्निहोत्री। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।